हाय फ्रेंड्स, क्या किसी ने सोचा था इंटरनेट से इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेते लेते इंटरनेट हमें पैसा भी देना शुरू करेगा। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट मनी की। डियर फ्रेंड्स, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। इसके शब्दों में ही इसके बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं यह डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी या इंटरनेट मनी है क्या चीज। डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपको इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको IRDA इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा। अगर आपको आज शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको SEBI से परमिशन लेना होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो MCA से परमिशन लेना होगा। यानी कि आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, कम्युनिटी या सरकार के द्वारा बनाए गए किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो जब भी ताकत एक जगह पे केंद्रित होती है तो उसको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट जो कि सेंटर में है, वही हमारे देश में सत्ता में होती है और वही पूरे देश को लीड करता है। तो डियर फ्रेंड, जब भी ताकत एक जगह पे केंद्रित होती है तो उसे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। यानी कि नियंत्रण एक व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बॉडी या ट्रस्ट यानी कि एक ही जगह पे केंद्रित हो। और अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात करूं, जब भी डेटा एक जगह पे सेव होता है तो वह सेंट्रलाइज्ड है। और ऐसी जगह पे सिर्फ एक ही समस्या होती है कि अगर वो एक जगह पे सेव है और अगर वह कोलैप्स हो गया, स्टोलन हो गया या उसके साथ कोई छेड़खानी हो गई या हैकिंग हो गया तो हमारा डेटा कोलैप्स हो जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन डिसेंट्रलाइज इसके बिल्कुल अपोजिट है। वही डेटा, वही ताकत एक जगह पे ना रह के बल्कि अलग अलग जगहों पर विकसित कर दी जाती है, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज सिस्टम को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात करूं तो आपका डेटा एक कंप्यूटर में या एक हार्ड ड्राइव में या एक हार्ड डिस्क में सेव ना होके या एक सर्वर पे सेव ना होके अनेकों सर्वर पे सेव होता है, अनेकों कंप्यूटर्स में सेव होता है। तो डियर फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन का तभी समापन हो सकता है जब पूरी दुनिया से इंटरनेट खत्म हो जाए। लेकिन जब भी फिर इंटरनेट जीवित होगा तभी से ये डिसेंट्रलाइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द मेजर डिफरेंस सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का, बॉडी का, ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का या किसी भी ट्रस्ट का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। यह टेक्नोलॉजी से बनी हुई करेंसी है और सिर्फ इसे टेक्नोलॉजी ही मूव करती है। और यह डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जब इसे बना के इनक्रिप्ट फॉर्म में लॉक कर दिया जाता है तो उसको बनाने वाला भी एडिट नहीं कर सकता। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द मेजर डिफरेंस सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। और आज तीसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो कि टेक्नोलॉजी का एक सुधरा हुआ रूप है। तो डियर फ्रेंड्स, जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। तो डियर फ्रेंड, डिसेंट्रलाइज का मतलब बता चुका हूं, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो, यह जो क्रिप्टो वर्ड है यह क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है। डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफी एक डेटा साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज हो, इस क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। जब भी ऑडियो और टेक्स्ट को किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डिलीवर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल 2009 से व्हाट्सएप के अंदर भी किया जा रहा है, यानी कि आप और हम सभी लोग भी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप को जैसे हैक नहीं किया जा सकता और ना ही 2009 से हैक किया गया है। इसका मतलब क्रिप्टोग्राफी बहुत ही सिक्योर, रिलायबल, ट्रस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे ही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कि सिक्योरिटी एजेंसीज, डिफेंस सिस्टम सभी इस क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी की वजह से इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। और पीयर टू पीयर, दैट मीन पर्सन टू पर्सन, टेक्नोलॉजी का हाई लेवल होने की वजह से पर्सन टू पर्सन ना करके पीयर टू पीयर कहा जाता है। यानी कि जब आप एक मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं तो केवल वही मैसेज दे सकता है। यानी कि व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप का ओनर भी आपके मैसेज नहीं देख सकता, सिर्फ पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर ही एक दूसरे के मैसेज देख सकते हैं। दैट्स वाई क्रिप्टोग्राफी बहुत सिक्योर है, सेफ है, रिलायबल है और बहुत ही ट्रस्टवर्थी है। ना ही इसे हैक किया जा सकता है। जहां पर भी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है वो वर्ल्ड की एक बेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट होता है। और इसी क्रिप्टोग्राफी की वजह से इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आगे बात करूं
जो इस टेक्नोलॉजी में, इस क्रिप्टो करेंसी में सबसे अहम भूमिका रखती है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन डियर फ्रेंड्स काफी लंबे समय से इस्तेमाल हो रही है और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्रिप्टो करेंसी ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, डेटा, हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। आइए डियर फ्रेंड्स जानते हैं डेटा क्या होता है। डेटा यानी कि गिवर, रिसीवर एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट। डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जिसके अंदर वर्ल्ड में की जाने वाली हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, और वह ट्रांजैक्शन कैसे रजिस्टर्ड होती है और ये ब्लॉक की चेन्स कैसे बनती है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेटा इनके गिवर, रिसीवर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने अगर बी को पैसे दिए $100, तो ए इस वक्त गिवर होगा, रिसीवर बी होगा, एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर $100 दिए तो वो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन $100 होगा। तो इससे एक डेटा जनरेट होता है। सेकंड पॉइंट, दैट इज द हैश। हैश एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसे हैश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह टेक्नोलॉजी के बहुत ही हाई लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आदमी की शक्लें तो मिल सकती हैं लेकिन रेटिना और उसके फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं होते, उसी तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पूरी दुनिया के अंदर जो एक जनरेट हो जाता है वो किसी के साथ भी मैच नहीं होता। तो हैश बहुत ही सिक्योरिटी बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हैश कहते हैं। और ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स को कंप्लीट करने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, यानी कि पिछले ब्लॉक का हैश। जब ये 3 चीजें मिलती हैं तो डियर फ्रेंड्स ब्लॉक क्रिएट होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक ब्लॉक क्रिएट होता है, और जब इन 3 चीजों का मिलान होता है तो उस ब्लॉक के द्वारा ब्लॉकचेन का गठन होता है। डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से हर चेन में सबसे पहला ब्लॉक या पहला कुंडा होता है, उसी तरीके से इस ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है, जो कि एक डेवलपर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए मिस्टर ए ने अगर बी को पैसे दिए तो वह ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में किस तरीके से रजिस्टर्ड होगी, आइए जानते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने बी को पैसे दिए तो सबसे पहले होगा डेटा यानी कि देने वाला, लेने वाला, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। हैश दूसरी चीज होती है, हैश यानी कि हैश का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और तीसरी चीज दैट इट इज द हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। और जब हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक के साथ आपका हैश मिलता है तभी पिछले ब्लॉक के साथ आपकी एक कड़ी जुड़ती है, जिस वजह से यहां ब्लॉक्स की चेन बनती है। एग्जांपल के तौर पे अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को पैसा दिया तो वही डेटा, हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, तो अगला चेन यानी कि अगला ब्लॉक बन गया। इसी तरीके से अगर आगे ट्रांजैक्शन होती है तो डेटा, हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, और प्रीवियस ब्लॉक यानी कि हैश पिछले ब्लॉक के साथ जुड़ता है। तो इस तरीके से ये ब्लॉक्स की चेन बनती जाती है। दैट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, लैंड एंड एक्विजिशन के अंदर आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया 2017 के अंदर, और यहां आज लीगली तौर पे पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है, जिसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है करप्शन का। फॉर एग्जांपल 1990 में किसी ने प्रॉपर्टी बेची और फिर सन 2000 में बेची, फिर सन 2010 में बेची और फिर सन 2020 में बेची। तो जब भी 2020 में प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो 2010 की पहले रजिस्ट्री देखी जाएगी। जब भी वो डेटाबेस के अंदर ब्लॉकचेन अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है तो जब भी वहां पर टेक्नोलॉजी के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए डाला जाएगा तो वहां पर पहले वो ओल्ड रजिस्ट्री दिखाएगी। जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी के बहुत सी रजिस्ट्रीज, एक से ज्यादा रजिस्ट्री मिल जाती है, यानी कि स्कैम और करप्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में कोई भी करप्शन के और करप्शन के साथ स्कैम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो जैसे ही ये ब्लॉक्स की चेन बनती रहती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है डियर फ्रेंड्स, तो उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। जैसे बैंक में बैठा कोई ना कोई व्यक्ति आपके द्वारा की गई ट्रांजैक्शन, यानी कि जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं या डालते हैं तो उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये वैलिडेशन का काम कम्युनिकेटिंग नोड्स करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेटिंग नोड एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के बाद पूरे वर्ल्ड के कम्युनिकेट नोड्स में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और एक ब्लॉक का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद वो जो ब्लॉक क्रिएट होता है उसे ब्लॉकचेन के अंदर जोड़ दिया जाता है, यानी कि पिछले ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है।
तो इसी तरीके से ये ब्लॉक्स की चेन बनती रहती है। डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजैक्शन होती है पूरे वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन के अंदर, जैसे कि आप एग्जांपल पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 सेकंड के कई हिस्सों के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसमें एडिट करना चाहे तो उन्हें सारे कम्युनिकेटिंग नोड्स को एडिट करना होगा, और ये कम्युनिकेटिंग नोड्स इतने होते हैं जैसे आसमान में जितने तारे होते हैं। तो फिर डियर फ्रेंड्स, इन्हें एडिट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक बार इसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है तो जो उसको बनाने वाला या कोडिंग करवाने वाला होता है वो भी इसका कुछ नहीं कर पाता। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द वेरी मेजर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, दैट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो डियर फ्रेंड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यह क्रिप्टो करेंसी कॉम्बिनेशन है डिसेंट्रलाइजेशन का, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टोग्राफी का, ब्लॉकचेन का। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया गया है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज बिटकॉइन, और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी का नाम है इथेरियम। इनके बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकेंड जो करेंसी है दैट कॉल्ड इथेरियम। और आज के समय में क्रिप्टो करेंसी के द्वारा डियर फ्रेंड्स, चाहे फाइनेंस हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, ई कॉमर्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, फ्लाइट बुकिंग, रियल एस्टेट, रिचार्ज, शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आज जितना भी हम रोजमर्रा अपनी जीवनचर्या के अंदर काम करते हैं, सभी का सभी क्रिप्टो करेंसी के द्वारा भी किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, इससे आप पैसा भी बना सकते हो, क्योंकि जहां पर भी ट्रेडिंग आ जाती है वहां पर पैसा बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी का रेट कैसे बढ़ते हैं और कैसे गिरते हैं, क्योंकि बहुत से मिथ्य हैं मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पैरामीटर्स पे, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को चेक करने के लिए। और जब आप भी किसी क्रिप्टो करेंसी में काम करें तो जरूर इन 3 पैरामीटर्स को जरूर देखें। सबसे पहला है डियर फ्रेंड्स यूटिलाइजेशन। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब तक यूटिलाइज नहीं होगी, यूटिलाइजेशन फाइनेंस में, फॉरेक्स में, ई कॉमर्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, बुकिंग्स में, रियल एस्टेट में, रिचार्ज में, शॉपिंग में, आप दाल खरीद पाएं, आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा पाएं, या आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकें, बच्चों की फीस भर सकें, आप रेंट पे कर सकें, या आप रिचार्ज कर सकें, या डीटीएच रिचार्ज कर सकें, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर पाएं, पानी का बिल भर पाएं, यानी कि इस तरीके का यूटिलाइजेशन जो आप अपनी लोकल करेंसी से कर पाते हैं, जैसे हम इंडिया में आईएनआर से कर पाते हैं, उसी तरीके से जब इसका यूटिलाइजेशन होगा तो डियर फ्रेंड्स, जब इस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली इसका सर्कुलेशन मार्केट के अंदर बढ़ेगा, और जब सर्कुलेशन बढ़ता है डियर फ्रेंड्स तो डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज हमें देखनी होती है, दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ इकोनॉमिक, दैट इज द लिमिटेड सप्लाई। अगर क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करने वाले बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां पर हासिल कर जाएंगे। अगर सप्लाई लिमिट से ज्यादा है तो इसका प्राइस प्याज की तरह बढ़ेगा, कभी तो 150 रुपए केजी भी चला जाएगा, लेकिन वापस आकर वो फिर 30 या 40 रुपए केजी भी आ जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, हमें 3 चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के रेट बढ़ने और गिरने के लिए, दैट इज द यूटिलाइजेशन। अगर यूटिलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसका सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, और सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग होने के बाद हमें देखनी होती है उसकी सप्लाई लिमिटेड है या लिमिट से ज्यादा है। अगर लिमिट से ज्यादा सप्लाई है डियर फ्रेंड्स, आज 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज वर्कआउट कर रही हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस भी करेंसीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है उनका प्राइस कभी भी नहीं बढ़ा, यानी कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है सप्लाई बढ़ाना, उसका प्राइस बढ़ाना। क्यों? क्योंकि उसकी एक ही वजह है, क्योंकि जब आपका डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई लिमिटेड होगा तो ही प्राइस बढ़ेगा, नहीं तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। और सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा लेकिन कभी भी स्टेबल नहीं होगा, वो फिर से गिर जाएगा। तो ये 3 चीजें देखना किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ज्यादा